हेलो माय चैंपियंस। भाई क्या चल रहा है, क्यों इतनी टेंशन है और क्यों इतना घबरा रहे हो? मुझे रोज मैसेजेस आते हैं कि मैम इंग्लिश में कैसे स्कोर करें, मैम बड़ा डर लग रहा है, मैडम कुछ नहीं पढ़ा है, अब समझ नहीं आ रहा, टाइम भी नहीं है, क्या करें? हाँ भाई पता है तुम सब लोगों की प्रॉब्लम है। 15 तारीख को पेपर है और अब तुम जगे हो, क्योंकि पूरी साल जब इंग्लिश में निधि मैम ने तुमको पढ़ाई कराई तो तुमने करी नहीं, और अब लग रहा है डर। तो क्या करें भाई? क्या ये पॉसिबल है कि हम इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करें? बिल्कुल है। और तुम्हें डरने की क्या बात है बच्चों, जब निधि मैम और उनकी प्रूवन स्ट्रेटजीज तुम्हारे साथ हैं। मैं हर साल बच्चों को तैयारी कराती हूँ इंग्लिश की, और हर बार बहुत सारे बच्चे 80 आउट ऑफ 80 लेकर आए हैं, आगे भी लेकर आएंगे। और तुम लोग जो 2025 के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तुम लोगों को भी 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। बस अपने एम पर फोकस करो। क्या है हमारा एम? 80 नंबर लाना। इंग्लिश में 80 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि ये जो 20 मार्क्स हैं वो तो तुम्हारी टीचर के पास हैं। इंटरनल असेसमेंट में जो टीचर ने तुम लोगों के जो करेक्शन किए होंगे आंसर शीट्स को, जो आपके एग्जाम होते हैं ना यूनिट टेस्ट, जो टीचर ने आप लोगों को एएसएल एक्टिविटी में दिया होगा, जो आपको होमवर्क दिया होगा उसका जो आंसर, जो नोटबुक आपने करेक्शन कराई होगी उसका जो मार्क्स है, वो सारा जुड़ के 20 मार्क्स बनता है। बचा हमारा 80 मार्क्स। अब करना है इस पे फोकस। क्या करें, कैसे करें? तो मान लीजिए आप एक चुन्नू है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरी साल, और अब आप पता लगाना चाहते हैं कि मैडम मैं कितने मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, क्या मैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का सपना देख सकता हूं? तो हाँ बच्चे, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारा जो पूरा पेपर है ना बच्चों, मेजरली 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। मेजरली 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है, और इन तीनों सेक्शंस की जो वेटेज है बच्चों बड़ी खतरनाक है। जैसे कि लिटरेचर की वेटेज पूरी 40 मार्क्स की, रीडिंग सेक्शन की वेटेज 20 मार्क्स। आप समझ रहे हो, 80 में से 20 मार्क्स तो रीडिंग सेक्शन ने ही ले लिए। अब हर वो बच्चा जो बोलेगा मैडम मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बेटा एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ढंग से देखोगे तो टेक्स्ट बुक में से तो कुछ आता ही नहीं है। दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी लैंग्वेज पर पकड़ है, जिसकी सेंस ऑफ लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जो रीडिंग अच्छी करता है और रीडिंग पर उसका फोकस अच्छा है, रीडिंग करने की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो इन 20 मार्क्स को आराम से स्कोर कर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए, कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और आंसर कैसे फ्रेम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्कर्सिव पैराग्राफ, पता है आपको क्या होता है? डिस्कर्सिव पैराग्राफ के अंदर हम उस पैराग्राफ की बात करते हैं जहां हम डिबेट की बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स में हम लोग बोलते हैं कि हम डिस्कर्सिव पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। जब भी हम लोग केस बेस्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं, यहां हम कैसे टॉपिक्स की डिस्कशन कर रहे होते हैं? केस बेस्ड में डेटा होता है, यहां ओपिनियन होती है, डिबेट होती है, यहां डेटा होता है। केस बेस्ड, डेटा, फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड पैराग्राफ इनको बोलते हैं। दोनों टाइप के पैराग्राफ आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 10-10 नंबर दोनों में, 10-10 क्वेश्चंस दोनों में। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, इन्फर बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फर करके दीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा कीजिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करके दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने हर वो क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों, तो फिर किस बात का डर है? मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक अलग से पूरी वीडियो ली है, जिसके अंदर लाइव में 2 घंटे लगातार मैंने तुम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कराई थी। अगर वो वीडियो हर बच्चे ने देख ली तो मुझे लगता है इसके बाद में तुम्हें कोई टेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। ग्रामर नहीं कवर होती मैम, बट करनी पड़ेगी बेटा। ओनली 3 टॉपिक्स में पढ़ने को कहती हूँ। टेंसेस से हर साल 3 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं बोलो? 3। रिपोर्टेड स्पीच से हर साल 3 क्वेश्चंस आते हैं। एरर एडिटिंग से हर साल 3 क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारे 9 तो यही हो गए, एक आ गया मॉडल वर्ब में से। तुम्हारे 10 क्वेश्चंस, क्योंकि 12 आएंगे, 2 तुम्हें छोड़ देने हैं। मत करना, डिटरमिनर नहीं आता तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं समझ आ रहा, छोड़ देना। ये 3 टॉपिक ग्रामर में पढ़कर जाओ एंड द सक्सेस इज हियर। आपको सक्सेस मिलेगी। ये 3 टॉपिक्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ग्रामर का सेशन ऑलरेडी 1 शॉट मैं ऑलरेडी ये ग्रामर का ले चुकी हूं। आने वाले दिनों में मैं फिर से ग्रामर का 1 शॉट लेकर आने वाली हूं। आप लोगों को करना बस इतना है कि इनकी प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पूरी साल ये सब ग्रामर में पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। राइटिंग सेक्शन में बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ना कहीं नहीं गए। राइटिंग सेक्शन में आप फोकस करोगे ना, आपको पता चलेगा कि लेटर तो हमेशा एडिटर को ही आता है, 5 नंबर। एनालिटिकल पैराग्राफ, एक बार ग्राफ डेटा बेस्ड आता ही आता है, 5 नंबर। फॉर्मेट ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये देखो वीडियो में मैंने इसमें फॉर्मेट बताए हैं, लेटर को किस तरीके से एडिटर को लिखना है और एनालिटिकल पैराग्राफ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन वीडियोस को आप देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि इतना भी टफ नहीं था जो हम समझ रहे थे। कोई एक बच्चा चाहे ना सुबह से लेकर शाम तक 4 दिन के अंदर भी पूरा कंटेंट पढ़कर
अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। सारे वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, मैं आप लोगों को लिंक में भी, इनकी डिस्क्रिप्शन में भी इनके सारे लिंक्स दे दूंगी, आप लोग जाइए वहां से अपनी प्रिपरेशन करिए। लिटरेचर सेक्शन बच्चों बहुत खतरनाक है, वेटेज रखता है 40 मार्क्स का, बच्चे को दिक्कत यहीं आने वाली है मेरे आने वाले सेशंस में। पेपर आपका सैटरडे को है, थर्सडे को मेरा लाइव है सुबह 8 बजे, जिसमें हम लोग फर्स्ट फ्लाइट पूरी बुक फिनिश करने वाले हैं। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग फ्रेम करनी है, कैसे पूरे चैप्टर को समराइज करना है, प्रैक्टिस करेंगे। पोएम की तो मैं ऑलरेडी कराई चुकी हूँ। फिर आप लोगों का जो थर्सडे को हम लोग फर्स्ट फ्लाइट करेंगे और फ्राइडे को हम लोग फूट प्रिंट्स विदाउट फीट करेंगे। तो दोनों चैप्टर, दोनों बुक मेरे जिम्मे बच्चों मैं कराऊंगी तुम लोगों को। तो ये दोनों चैप्टर्स तुम लोगों के, दोनों बुक्स तुम लोगों के मैं क्लोज कराऊंगी, चाहे इसमें से आरटीसी के क्वेश्चंस हो, चाहे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस हो। 40 मार्क्स की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। वीडियोस आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, कैरेक्टर स्केच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, हर किसी की वीडियो आप लोगों को मिलेगी। और अब जो चैप्टर्स को रिवाइज करने वाली प्रॉब्लम है, जो कीवर्ड्स वाली प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों की सॉल्व करूंगी थर्सडे को एंड फ्राइडे को। थर्सडे को एंड फ्राइडे को सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी बच्चों। और ये मेरा प्रॉमिस है हर बच्चे से कि अगर इन सेशंस में आप मेरे साथ में धूम मचाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो कोई नहीं है जो आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने से रोकेगा। पॉसिबल है बच्चों, और हम करके दिखाएंगे। मिलेंगे लाइव सेशंस में और प्रैक्टिस करेंगे दोनों बुक्स को, जो कि आपका 40% का वेटेज रखती है। थर्सडे सुबह 8 बजे एंड फ्राइडे सुबह 8 बजे। टिल देन बाय एवरीवन।